जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है। यहाँ पर थीम पूछ ली गई है किसकी, सीबीसी वीक 2022 की। तो इसकी जो थीम है वो क्या है, विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत सीबीसी वीक 2022 की थीम है। अब यहाँ पर एक पोर्टल और लॉन्च किया गया है सीबीसी के लिए। तो वो किसने लॉन्च किया था, वो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पोर्टल का नाम क्या था, वो था शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल। क्या था, शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, COP27 कहां पर आयोजित की जाएगी। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो बैठक है 27वीं, वो कहां आयोजित की जाएगी। तो वो कहां आयोजित की जाएगी, वो की जाएगी मिस्र देश में। कहां पर, मिस्र में। मिस्र के कौन से शहर में की जाएगी, वो की जाएगी शर्म अल शेख शहर में। किसमें की जाएगी, शर्म अल शेख शहर में। COP27 और पूछा जाए कि ये सम्मेलन कब से शुरू हो रहा है। तो ये सम्मेलन हो रहा है 6 नवंबर से। कब से, 6 नवंबर से ये स्टार्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इजराइल के हाल ही में फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं। प्रधानमंत्री पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले 4 सालों में यहाँ पर 5 बार आम चुनाव हो चुके हैं। तो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें इजराइल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू बन चुके हैं। कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही है। इससे पहले कौन थे, वो थे याइर लैपिड। कौन थे, याइर लैपिड। व्लादिमीर जेलेंस्की ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, ये हैं यूक्रेन के। कहाँ के हैं, यूक्रेन के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार किसको बनाया है। मुख्यमंत्री उम्मीदवार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ईशुदान गढ़वी। किसको बनाया है, ईशुदान गढ़वी को सीएम का कैंडिडेट बनाया है गुजरात विधानसभा के चुनावों के लिए। बेसिकली ये कौन थे, तो ये पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने प्रदूषण के कारण 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया है। वो कौन सा राज्य है, वो है दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली राज्य ने ऐसी घोषणा की है। जब प्रदूषण की बात की जाए तो दुनिया का जो सबसे स्वच्छतम देश है वो कौन सा है, डेनमार्क। कौन सा है, डेनमार्क। डेनमार्क जो है वहां पर प्रदूषण बहुत ही कम है। इसी तरीके का एक और देश है वो है लग्जमबर्ग, वहां पर भी कम है। और स्विट्जरलैंड। डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, यहाँ पर प्रदूषण बहुत ही कम है और अपने यहाँ प्रदूषण काफी देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे स्वच्छ देश कौन से हैं। तो सबसे प्रदूषण रहित देश है वो है डेनमार्क। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बायजूस ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बायजूस का पूछा गया है कि इसने किस फुटबॉल खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, लियोनल मेसी को बायजूस ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये एक एजुकेशन कंपनी है बायजूस, और इसने अपने सामाजिक प्रभाव यूनिट एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन के लिए मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे जो बायजूस कंपनी जो कि पहले देश में ही सीमित थी, उसको जो पहचान मिलेगी वो ग्लोबल रूप में भी मिलेगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अडानी ग्रुप किस राज्य के कायाकल्प के लिए लगभग 1 लाख करोड़ निवेश करेगा। राज्य पूछा गया है कि किस राज्य में वह निवेश करने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, कर्नाटक राज्य में हाल ही में अडानी ग्रुप कायाकल्प के लिए लगभग आने वाले 7 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। कितना करेगा, 1 लाख करोड़ रुपए। कितने सालों में, आने वाले 7 सालों में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने अपना एयर स्पेस को रॉकेट के मलबे को गिरने से बचने के लिए बंद कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, स्पेन ने। किसने किया है, स्पेन ने चीन के अनियंत्रित रॉकेट को देश में गिरने से रोकने के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। और ये कौन से रॉकेट का मलबा है, तो ये चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का मलबा है। किसका है, लॉन्ग मार्च 5B का मलबा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में आईसीसी टी20 रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? वर्ल्ड के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज पूछे गए हैं, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 सूर्य कुमार यादव हाल ही में आईसीसी टी20 रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। इनका जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 180 का है। कितने का है? 180 का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कतर। कहां पर होगा? कतर में। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 20 नवंबर से स्टार्ट होगा। इसका पहला मैच खेला जाएगा और जो इसका फाइनल मैच है वो कब खेला जाएगा? वो खेला जाएगा 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को। इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें कुछ बदलाव है। पहले एक टीम में टोटल 23 खिलाड़ी होते थे, अब 26 खिलाड़ियों की अनुमति प्रदान की गई है। पहले मैच में 3 प्लेयरों को चेंज कर सकते थे, लेकिन अब मैच में 5 प्लेयरों को चेंज कर सकते हैं। पहले इसमें केवल पुरुष रेफरी होते थे, अब इसमें पहली बार 3 महिला रेफरी भी हैं। जो पैनल है रेफरी का उसमें 3 महिला रेफरियों को भी जोड़ा गया है। और इस वर्ल्ड कप में पहली बार सेमी ऑटोमेटिक ऑफसाइड तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। किसका? सेमी ऑटोमेटिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2022 ओपन कैटेगरी में किसने जीता? ओपन कैटेगरी में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रज्ञानानंद ने। किसने जीता है? प्रज्ञानानंद ने। अगर बात की जाए कि महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है एशियाई शतरंज चैंपियनशिप की, तो वो कौन है? नंदिता पीवी। कौन है? नंदिता पीवी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। कौन है? उप मुख्यमंत्री। इन्होंने इस ग्राउंड का जो लोकार्पण है वो विवेकानंद कॉलेज में किया है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, तमिलनाडु सरकार ने किस चोल राजा की जयंती को हर वर्ष राजकीय कार्यक्रम के रूप में मनाने की घोषणा की? हर वर्ष पूछा गया था कि कौन से राजा की जयंती मनाई जाएगी, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 राज चोल की जयंती तमिलनाडु सरकार प्रतिवर्ष मनाएगी। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईसीसी टी20 रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज पूछे गए हैं, तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।